मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण कवि अरुण सीतांश की कुछ कविताएं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है लास्ट फोन कॉल। वो कौन है जो सपने में आई थी और लौट गई। अधिक प्रेम की मेरे बेटे के पास बगल में लेटकर बेटी को छूकर उसने उसका बुखार देखा। धन्य है वो स्त्री और उसका प्रेमी। प्रेम करते हुए चुपचाप रहा करती थी और फोन पर सुना करती थी प्रेमियों की कविता। मिलने पर गुच्छा भर फूल चाहती थी, घूमना पसंद करती थी नदी किनारे। हाथ में हाथ लेकर एक बार और बात हो सकती थी, प्रतीक्षा करो। 30 साल बाद फोन आया, ठीक उसी आवाज में जैसे कान को पसंद आता था दिल की गहराई तक। अब वो कॉल नहीं आएगा। लास्ट फोन कॉल था, अब वो कॉल नहीं आएगा। लास्ट फोन कॉल था। और अब सुनिए अरुण सीतांश की एक और कविता। कविता का शीर्षक है मैट्रिक पास लड़की। कोई लड़की सब्जी बनाती हुई, घास गढ़ती हुई हाथ मिला रही है तो धन्यवाद, स्वागत और मुस्कुराहट दीजिए। मैट्रिक पास कर भैंस खूंटे पर बांध रही है, छोटे भाई को पढ़ा रही है, गेस्ट को चाय ला रही है तो शुक्रिया अदा किया जाए। वही लड़की, ठीक वही लड़की भाभा रिसर्च सेंटर से आ रही है तो आपको नमस्कार करना चाहिए। कोई लड़की अपनी बेटी को सुलाकर सिरहाने तकिया लगाकर आ रही हो और बहुत इत्मीनान से हवाई जहाज उड़ा रही हो तो सरकार को उसके घर के सामने बहती हुई नाली बनवाने का काम करना बनता है। पति को रसोई बनाने की कला सीख लेनी चाहिए। खैर, और कुछ नहीं हुआ तो हर गांव के आसपास सुई धागे की फैक्ट्री हो जिसकी कमाई से चिड़िया संग उड़ सके और जाकर सुने नीलाद्री का सितार वादन, गिटार की मोहक आवाज। और कुछ नहीं हुआ तो हर गांव के आसपास सुई धागे की फैक्ट्री भी हो जिसकी कमाई से चिड़िया संग उड़ सके और जाकर सुने नीलाद्री का सितार वादन, गिटार की मोहक आवाज। सभ्यता की ध्वनि से आ रही है, सभ्यता से ध्वनि आ रही है। मुक्त करो बेटियों को जिसकी यश गाथा अभी बाकी है। देश के लिए सभ्यताओं से ध्वनि आ रही है। मुक्त करो बेटियों को जिसकी यश गाथा बाकी है देश के लिए। और अब सुनिए अरुण सीतांश की एक और कविता। कविता का शीर्षक है मृत्यु के बाद प्रेम गान। ये असह है फूल को मसलना, किसी युवा का अचानक चले जाना, उसकी पत्नी का दहाड़ मारकर रोने की आवाज सुनना, दोनों प्रेमी का बिछुड़ना, ये असह्य है। और ज्यादा कष्टकारी है उसके पुत्र को देखते रहना
उसके बच्चे को स्पर्श करना, प्यार करना आंसू के साथ, वो इस दुनिया में नहीं है, ये सच है। मेरे बागीचे से उस युवा को दौड़ते देखना और तुरंत भूलना, वो निर्दोष सा झांक रहा है मेरे अंदर। ऐसा लग रहा है मैं दोषी हूं, कुछ नहीं कर पाया। वो फूल भी दोषी हैं जो चढ़ रहे हैं तस्वीर पर लगातार कई हाथों से। आखिर फूल क्यों खिलते हैं? युवा क्यों है बच्चे के साथ? रोने के लिए पृथ्वी नहीं बनी है और न मरने के लिए। एक जमाना था, साथ में खेलते थे हम दोनों। कई बार गुस्सा किया था मुझ पर। आज वो गुस्से में क्यों नहीं है? उसका बच्चा हंस रहा है गोद पे। तुम नहीं तो कुछ भी नहीं, लेकिन याद है तुम्हारी मर्जी की बात और तूफान से जिंदगी। ये बातें किसी इतिहास और आंदोलन में शामिल नहीं है, लेकिन तुम मृत्यु के रास्ते पर चले गए, ये गलत हुआ। पृथ्वी खाली सी दिख रही है मुझे, उस खाली जगह पर बैठे गया है, उस खाली जगह पर बैठा गया है एक नन्हा सा बच्चा। उस खाली जगह पर बैठ गया है एक नन्हा सा बच्चा। देख रहा है एक टक लाल टपकाते हुए सलोना सा पुष्प। देख रहा है एक टक लाल टपकाते हुए सलोना सा पुष्प। और अब सुनिए अरुण सीतांश की एक और कविता। शीर्षक है तोता का गांव। मुझे लौटना है एक दिन जरूर, तुम्हारी खुशी लेकर। किसी कविता से बड़ी बात लेकर लौटना है। जब फूल खिल रहे होंगे और नदी कल कल करती हुई बह रही होगी, कोयल की कूक के साथ, पपीहा के पीह के साथ, लौटते समय आंखें बंद नहीं हो सकती। आत्मा की तरफ कोई आ रहा होगा। गौरैया दिवस पर आत्मा की तरफ कोई आ रहा होगा। गौरैया दिवस पर आज लौटने के दिन है, लौटाने के नहीं। आज लौटने के दिन है, लौटाने के नहीं। पवित्र ओस की बूंद मेरे होठों पर रखकर लौटो, जैसे कभी लौटे हो बार बार। तोते की कहानी लेकर अपनी जुबानी। और अब सुनिए अरुण सीतांश की एक और कविता। कविता का शीर्षक है मनीष मल्होत्रा का गांव खोज। शो से निकलते ही तपाक से कहा कि भाई आप महानता के पुजारी हैं। मुस्कान में बदल गई बात। अभिनेत्रियों के कपड़े की डिजाइन पर कुछ कहा। भारतीय परंपरा, संस्कृति और रीत रिवाज के मुताबिक आप नाकाम इंसान हैं। क्रोध को घृणा में बदल दिया। एक चिड़िया आकाश से उड़ती हुई आई और आंखों से इशारा किया। हम परंपरा, संस्कृति और सभ्यता के पुजारन हैं। हमारा रंग कोई नहीं बदल सकता, न मेरी आवाज। वर्षों से पुरखे की तरह है हम। हमें हर कोई चाहता है कभी दुखी ना हो। गांव में आज भी लोग फटे कपड़े पहनते हैं, फाड़ना नहीं पड़ता। शहरों, नगरों और महानगरों में कपड़े फाड़े जाते हैं लड़कियों के। अब लड़के भी शामिल हैं। गांव में कपड़े कम हैं, इसलिए गांव में कपड़ों में खोंच लगते रहते हैं। शरीर में खरोच के चिन्ह दिखाई देते हैं।
करियप्पा करियप्पा के गांव में केले के पत्ते पर भोजन का सेवन करते हैं आज भी। करियप्पा के गांव में केले के पत्ते पर भोजन का सेवन करते हैं आज भी। बिहार में पत्थरों पर भी बोन चाइना के बर्तन पसंद ही नहीं है। एक गलहरी आई तेजी से और कविता लिखते हुए रोक दी हमें। हम तो श्री राम के प्रिय हैं। चूहे भी गणेश जी के पास चिल्लाने लगे कि हमें नागरिकों ने बदनाम कर रखा है, ये कपड़े हम कुतरते हैं। जबकि कैंची मुंबई में चलती है। तितलियों ने ध्यान से सबकी बातें सुनी और फैसला किया, हमारी पहचान मलमल से है, बाग बगीचे में अच्छे लगते हैं। बुनकरों ने खेत प्रकट किया मजदूरों से, आकाश और पृथ्वी का अपना एक रंग है। अब जल को तय करना है कि कहां जाकर घुलेगा, कोयलांचल में या पूर्वांचल में। प्रेमिका के माथे पर आंचल उड़ाकर देखो, चांद नजर आएगी। प्रेमिका के माथे पर आंचल उड़ाकर देखो, चांद नजर आएगी, चांद नजर आएगी। और अब सुनिए अरुण सीतांश की एक और कविता, शीर्षक है वेद से अलग। तो हम कुछ भी नहीं है, न दुनिया न समाज। तो हम कुछ भी नहीं है, न दुनिया न समाज। हवा जल अग्नि के आगे संवेदना, संसार और सरोकार को लेकर देखना चाहते हैं। तो हम कुछ भी नहीं है, न दुनिया न समाज। हवा जल अग्नि के आगे संवेदना, संसार और सरोकार को लेकर देखना चाहते हैं। नदी के आगे बैठो तो अथाह जल है, नदी के आगे बैठो तो अथाह जल है। खुले आकाश में दौड़ो तो हवा है, जंगल में आग लगी है। सब कुछ यहां से देखो। कोई मान कहां रहा, कोई मान कहां रहा है। तीनों को गंदा कर रखा है। मनुष्य कहलाने लायक नहीं है हम। उसकी ताकत के आगे हम कुछ भी नहीं। परमाणु अणु सारे हथियार रुई के फाहे की तरह हैं। हवा से प्यार करो, पानी से दुलार, अग्नि से होशियार रहो। कन्या नहीं है देश, घूंघट उठा हुआ है। कन्या नहीं है देश, घूंघट उठा हुआ है। बचा लो, सब ठीक ठाक। जैसे ही आंखों से आंसू गिरे एक बूंद, बचा लो, सब ठीक ठाक। जैसे ही आंखों से आंसू गिरे एक बूंद। और अब सुनिए अरुण सीतांश की एक और कविता। कविता का शीर्षक है असहज। पृथ्वी के एक कोने में कुछ देर सो रहा हूं, कुछ देर जग रहा हूं। आराम नहीं है। मौसम के तमाम रोशनी में जैसे अभी भी थरथरा रहा हूं। नाटक नहीं है। तरह तरह का खाना खा रहा हूं, पचा रहा हूं, दबा जा रहा हूं। पेट पसीने से लथपथ। तरह तरह का खाना खा रहा हूं, पचा रहा हूं, दबा कर जा रहा हूं। पेट पसीने से लथपथ। साफ जल नहीं है। मोबाइल डर से नहीं चला रहा हूं कि धड़कन बढ़ जाएगी। कोई राक्षस चिल्लाएगा, बात काटेगा, गलती को बताएगा, टोकेगा, खुशी में काला नजर आएगा, सताएगा।
मोबाइल डर से नहीं चला रहा हूं कि धड़कन बढ़ जाएगी, कोई राक्षस चिल्लाएगा, बात काटेगा, गलती बताएगा, टोकेगा, खुशी में काला नजर आएगा, सताएगा। कोई सहज नहीं है। आलोचना मारी जा रही है। लाइक अपने आप को नहीं कर सकते तो दूसरे को कैसे पसंद करते हैं हम। मती मारी जाती है। बहस यहां नहीं है, मती मारी जाती है, बहस यहां नहीं है। अरुण सीतांश की सुनिए अब एक और कविता, शीर्षक है गिलहरी। एक गिलहरी पेड़ पर नहीं आसमान में चढ़ रही है। एक पतंगा फूल पर नहीं आसमान में उड़ रहा। धुआं खुद नहीं मनुष्य को आसमान में उड़ा रहा और मनुष्य फूंक रहा आकाश। एक गिलहरी पेड़ पर नहीं आसमान में चढ़ रही। एक पतंगा फूल पर नहीं आसमान में उड़ रहा। धुआं खुद नहीं आसमान को मनुष्य को आसमान में उड़ा रहा और मनुष्य फूंक रहा आकाश। एक से बढ़कर एक अणुबम की तरह खड़ी हैं इमारतें। एक से बढ़कर एक अणुबम की तरह खड़ी हैं इमारतें। आसमान में छूने की है होड़। वो दोपहर को भोजन नहीं आग दे रही। आग पानी की आदत डालनी चाहिए जनाब। बर्फ जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर दिख रही, उसकी सफेद चादर मैली हो रही। फिनाइल और सर्फ से धुल नहीं रही। वो आकाश की तो हर जगह है। बर्फ जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर दिख रही, उसकी सफेद चादर मैली हो रही। फिनाइल और सर्फ से धुल नहीं रही। वो आकाश तो हर जगह है। जैसा कि मनुष्य कहता है हर जगह भगवान है। भगवान का आसमान कहां है मेरे भाई? हमारा तो भगवान आसमान ही है, गंदा सा। जैसे दुधमुहे बच्चे मुंह में लफेदर लिए। आसमान किसने किसको बेचा पता नहीं। मनुष्य खुद को बेच रहा। आसमान की तरह केवल मांस नहीं, भावना नहीं, सब बेचो, सब बेचो। लफेदर लगा बच्चे सी इमारत मत बेचो। वहां एक एक दिन का हरा हो रहा है। लफेदर लगा बच्चे सी इमारत मत बेचो। वहां एक एक दिन का हरा हो रहा है। यहां बताना जरूरी है कि लफेदर एक तरह का एप्रन होता है। और अब सुनिए अरुण सीतांश की एक और कविता। कविता का शीर्षक है मन नदी किनारे ही लगता है। नदी के किनारे से ही बहुत कुछ बहता है, जैसे प्रेम। मन नदी किनारे ही लगता है। नदी के पास बैठना ठीक है, किसी राजनेता से हटकर। वो नदी और कवि को जी जान से न देखे तो ठीक। हम नदी से बने हैं, लेकिन नदी हमसे रूठ गई है। वृक्षों और पौधों को नदी के पास देखकर अच्छा लगता है। यहां तक कि गिरे हुए पत्ते, गिरा हुआ मनुष्य भी वहां सुंदर हो जाता है, लेकिन वो हत्या करता है पेड़ों की। नदी किनारे कंकड़ पत्थर सब मत फेंको। नदी फेंक देगी एक दिन तुम्हें। चाहे लाख नदी पर राजनीति करो, गीत गाओ, सोहर, झूमर, खिलौना, संध्या पराती, जातसार, मंगल गीत, परिछावन, कोहबर, पीड़िया। नदी तो जानती है
नदी में रात उतरनी है। नदी तो जानती है नदी में रात उतरनी है।